बीए पार्ट प्रथम में हम पवन निर्मित स्थल रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नीरज कारगवाल, गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ अलवर से। हम जानते हैं कि विश्व में कई स्थानों पर मरुस्थल पाए जाते हैं और इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पवन कार्य करती है और अलग अलग भूदृश्यों का निर्माण करती है। विश्व के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग मरुस्थलीय है, डेजर्टी है, और इस क्षेत्र के अंदर आमतौर पर बालू मिलती है और ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा फैलते रहते हैं और अलग अलग स्थल रूप बनाते हैं, निक्षेपित होते हैं और कई तरह की टोपोग्राफीज़ का निर्माण होता है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे पवन के जो अपर्दन कार्य हैं उनके बारे में, यानी इरोजनल वर्क्स ऑफ विंड। वैसे तो पवन अपर्दन भी कार्य करती है, परिवहन करती है और निक्षेपण भी करती है। जैसे दूसरे जो एजेंट्स हैं करते हैं ये कार्य, इसी प्रकार से प्रकृति के अंदर ये पवन भी अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण कार्य करती है। और पवन का जो अपर्दन कार्य है मुख्य रूप से भौतिक अपर्दन होता है, यानी कि इसका फिजिकल इरोजन ये चट्टानों का करती है और इसके अंतर्गत अपवाहन, अपघर्षण और सन्निकर्षण किया जाता है। और अपर्दन मुख्य रूप से निर्भर करता है वायु की गति पर। जितनी अधिक गति होगी वायु के अंदर उतनी अधिक शक्ति होगी अपर्दन की। ऐसे ही शैल अगर कठोर है तो अपर्दन कम होगा, अगर सॉफ्ट प्रकार की अगर वहाँ पर रॉक्स हैं तो ईजीली वहाँ पर इरोजन होता जाता है। ऐसे ही जो धूल के कण हैं या जो भी हवा के साथ में बहाकर लेके जाने वाली जो भी मिट्टी है, कंकर है, पत्थर है, इस या चट्टान चूर्ण है, उनकी मात्रा, उनकी प्रकृति भी अपर्दन को प्रभावित करती है। अब अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों में सबसे पहले हमारे ये सामने है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जिस समय लगातार अगर हवा चलने से मिट्टी उड़ती जाती है तो वहाँ पर केवल कंकर पत्थर ही बचे रह जाते हैं और इस तरह से वहाँ पर अपवाहन, ये जो पूरी शीट है ये बन जाती है, ये फर्श बन जाता है। इसके प्रक्रिया को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विंड यानी हवा के द्वारा धीरे धीरे से जो असंगठित कण होते हैं वो लगातार निकलते जाते हैं, कंकर पत्थर आपस में मिलते जाते हैं और ये पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से ये फर्श बन जाता है जो कि कंकर पत्थर से निर्मित होता है। इसके बाद में अगला ये हम देख रहे हैं, ये है जिस समय हवा चलती है, हवाओं के चलने से ड्राई कांटर बनता है, यानी कि जो अलग अलग हवा की जब दिशा होती है तो जो चट्टानें होते हैं इनके पार्श्व, इनकी साइड्स धीरे धीरे घिसती जाती है, मुलायम होती जाती है और इस प्रकार से अलग अलग रूप ले लेती है। तो ये 20 फैक्ट्स इस प्रकार से निर्मित होते जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर जो अगर चट्टानें हैं, कोमल भी हैं, कठोर भी हैं, तो पहले तो वहाँ पर धीरे धीरे छिद्र बनते जाते हैं और बाद में ये छिद्र इस प्रकार से एक जालक शिला का
या पाषाण जालक का स्टोन लैटिस का निर्माण करते हैं। ये बड़ी ही अलग प्रकार की जाली जैसी संरचना बनती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी स्थलाकृतियाँ हैं जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में बनती हैं, जैसे वातगर्त बनता है जहाँ पर वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है, हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे तश्तरी नुमा जो गर्त बनता है उसको ब्लो आउट्स कहते हैं, वातगर्त कहते हैं। इसी प्रकार से कई क्षेत्रों के अंदर छत्रक शिला या जिसको गारा कहा जाता है, मशरूम रॉक कहते हैं। जब कभी नीचे की ओर से चट्टानें लगातार कटती जाती हैं और एक छतरी नुमा आकृति बन जाती है, क्योंकि ऊपर की ओर के जो चट्टान का क्षेत्र होता है, भाग होता है, वो अपर्दन से लगभग अप्रभावित या बहुत कम प्रभावित होता है, जबकि निचला भाग बहुत अधिक घिस जाता है। इसलिए लगातार घिसने के कारण से छत्रक शिला बनती है, मशरूम रॉक बनती है। इसी तरह से ये हमारे सामने जो इस समय चित्र है ये भूस्तंभ का है। जब कभी कठोर चट्टान इस प्रकार से होती है तो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो हवा के द्वारा कट जाता है और बाद के अंदर एक स्तंभ जैसी आकृति बन जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ये स्थलाकृतियाँ बनती जाती हैं। धन्यवाद।